ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, उसका दूसरा भाग। संकल्प शक्ति के महत्व को जान इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। 15/12/99 की ये महावाक्य का दूसरा भाग है। संकल्प शक्ति के महत्व को जान इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। बाबा बोले, अच्छा है मेडिकल वर्ग। तो बाबा पहले माताओं पर बोले कि एक माताओं का ग्रुप है और एक मेडिकल वाले, दो वर्ग हैं। माताओं पर बोले, उसके बाद बोले हैं अच्छा अभी है मेडिकल वर्क, हाथ उठाओ। ग्लोबल हॉस्पिटल वाले भी हाथ उठाओ, वह भी मेडिकल विंग है। डबल विदेशियों में कोई है। मेडिकल विंग बहुत सहज सेवा कर सकता है। क्यों? जब पेशेंट आते हैं आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे, तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसी को कहता है कि यह चीज़ नहीं खानी तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो मेडिकल वालों को सहज सेवा का साधन है। जो भी आवे उनको समय मुकर्रर करना पड़ता है, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई ऐसा विधि बनाओ जो पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो। उनको एक टाइम बुलाकर और उन्हों को 15 मिनट आधा घंटा भी परिचय दो, तो क्या होगा? आपकी सेवा बढ़ती जाएगी। संदेश देना वो और बात है, संदेश से खुश होते हैं, लेकिन राजयोगी नहीं बनते। संदेश आप लोगों ने कितने बार दिया है? अभी भी देखो, यात्राएं निकाल रहे हो ना, तो संदेश कितनों को मिलेगा। कोई ने पर्चे भी छपाए, कोई रूपरेखा रखी, फंक्शन रखा, लेकिन जब तक थोड़ा टाइम किसी को अनुभव नहीं होता तब तक स्टूडेंट नहीं बन सकता। आप देखो, जो भी ज़्यादा रिजल्ट निकलती है सेवा की, जो योग शिविर करते हैं और एक सप्ताह संपर्क में आते हैं, योग द्वारा कोई अनुभव कराते हैं, तो वह रेगुलर बनते हैं। तो आप लोग भी कोई ऐसी विधि बनाओ जो स्टूडेंट बने, क्योंकि 9 लाख जो बनेंगे तो सिर्फ संदेश वाले नहीं, 9 लाख सतयुग की पहली प्रजा है। तो सिर्फ संदेश वाले नहीं, रेगुलर कुछ न कुछ अनुभूति करने वाले बनेंगे। तो ऐसे विधि बनाओ। संदेश वाले भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में 33 करोड़ देवताओं कहते हैं, कलयुग अंत तक वह भी चाहिए। लेकिन 9 लाख तो तैयार करो। आप जाएंगे तो प्रजा पीछे आएगी क्या? प्रजा भी तो चाहिए जिस पर राज्य करो। तो पहले कुछ न कुछ अनुभव कराओ। जिसको कोई भी अनुभव होता है वह छोड़ नहीं सकता। बाकी काम तो अच्छा है, किसी के दुख को दूर करना, कार्य तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन सदा के लिए नहीं करते हो। दवाई खाएंगे तो बीमारी हटेगी, दवाई बंद तो बीमारी फिर से आ जाती है। तो ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वह है मेडिटेशन। फिर भी डॉक्टर्स या नर्सेज या कोई भी काम करने वाले चाहिए ज़रूर। तो बाप दादा खुश होते हैं जब डॉक्टर्स इकट्ठे होते हैं, तो बाप दादा भी खुश होते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी काम में आएंगे ना। जितना समय नाजुक आएगा उतनी बीमारियां भी तो बढ़ेगी ना। तो डॉक्टर्स तो अच्छे चाहिए। तो डॉक्टर्स बाप दादा पूछते हैं, डॉक्टर्स से बाप दादा पूछते हैं कि मेडिकल कार्य में तो अच्छे हो, लेकिन मेडिसिन और मेडिटेशन आप डॉक्टर्स का दोनों में बैलेंस है? जितना इस कार्य में बिजी और प्रोग्रेस करते जाते हो, इतना ही मेडिटेशन में भी बढ़ता है। जो समझते हैं कि हमारा बैलेंस रहता है मेडिटेशन और मेडिसिन का काम करने से, वहाँ हाथ उठाओ। बैलेंस है। इन्हों का भी फ़ोटो निकालो, यह सब काम में आने वाला है, इसलिए आपका फ़ोटो निकाल रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को हर वर्ग का महत्व है, क्योंकि जैसे शरीर में एक अंग भी नहीं हो, कम हो तो कमी महसूस होती है ना, ऐसे यह हर वर्ग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर्स का वर्ग भी बाप दादा को सेवाधारी ग्रुप देखने में आता है। सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को भी देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं होती। फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी कितने भी बिजी हो, अपना एक कार्ड छपा के रखो जिसमें यह इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो,
तो और आगे सफ़ा चाहते हो तो यह एड्रेस है। जहाँ आप रहते हो तो वहाँ के सेंटर्स की एड्रेस हो। यहाँ जाकर अनुभव करो। कार्ड तो दे सकते, जब पर्चा लिख कर देते हो दवाई लेना तो पर्चा देने के समय यह कार्ड भी दे दो। हो सकता है कोई को तीर लग जाए, क्योंकि डॉक्टरों की बात मानते हैं। टेंशन तो सभी को होता है, एक प्रकृति की तरफ से टेंशन, परिवार की तरफ से टेंशन और अपने मन की तरफ से टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ दवाई यह है। ऐसा कुछ उसको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो तो क्या होगा, आपकी सेवा के खाते में तो जमा हो जाएगा ना। ऐसा कई करते भी हैं, जो नहीं करते हैं वह करो। डबल डॉक्टर को सिंगल थोड़े ही, डबल डॉक्टर हो सिंगल थोड़े ही हो। डबल डॉक्टर हो तो डबल सेवा करो। सब अपने अपने स्थान पर सेवा में ठीक है, कोई खिटखिट तो नहीं है। सब ठीक हो, अच्छा, ठीक नहीं वाले तो उठाएंगे नहीं, शर्म आएगा ना। लेकिन डबल सेवा से लौकिक सेवा भी ठीक हो जाती है, क्योंकि सेवा का भी बल है। जैसे योग का बल है, ज्ञान का बल है, दिव्य गुणों का बल है, धारणा का बल है, वैसे सेवा का भी बल है। 4 ही सब्जेक्ट में 100-100 मार्क्स है, तो 4 ही सब्जेक्ट व 4 ही बल अगर जमा हो जाता है तो मार्क्स तो बढ़ जाएगी ना। चलो कोई से 50 हो, कोई से 75 हो, लेकिन टोटल में तो बढ़ जाएगा ना। तो 4 ही सब्जेक्ट में मार्क्स जमा करते चलो। यह नहीं सोचो कि इसमें तो थोड़ी है। कई बच्चे जवाब देते हैं, बाप कहते हैं ना कि चार्ट रखो, तो कहते हैं चार्ट रखने की कोशिश की, उस दिन चार्ट ही खराब था इसलिए लिखा ही नहीं। है तो बहाना, अच्छा चार्ट खराब है और ही लिखने से सुधरेगा ना। बातें बनाने में तो होशियार है। तो समझा, डॉक्टर्स को फर्स्ट नंबर आना है या पीछे आना है? फर्स्ट आएंगे ना, तो फर्स्ट आने के लिए यह टेंशन रखो, मार्क्स बढ़ाओ। क्योंकि वहाँ सतयुग में तो डॉक्टर्स बनना ही नहीं, राजा बनना है ना, राजयोगी हो। तो राजयोगी हो, राजा बनना है तो अटेंशन भी रखना पड़ेगा। अच्छा, जो हार्ट का कोर्स कर रहे हो वो हाथ उठाओ। हार्ट तो ठीक है ना, डॉक्टर कहाँ है? सतीश गुप्ता भाई को। अच्छा है, अगर सहज साधन से ठीक हो जाता है तो डबल फ़ायदा है। दवाई भी है और मेडिटेशन भी है, तो डबल खाता है। एक चुकतू होता है, एक जमा होता है, अच्छा फ़ायदा है। अगर समझते हैं तो बहुत अच्छा है, तो एक हाथ उठाओ। यह भी अच्छा रिसर्च है। ऐसे भी ठीक हो जाए तो अच्छा है ना। यह भी देखो, कोई भी सर्च करते हैं तो यह भी क्या है, संकल्प शक्ति से इन्वेंशन होती है। कोई भी संकल्प शक्ति से इन्वेंशन होती। कोई भी इन्वेंशन का आधार एकाग्रता से संकल्प होती है। इसलिए इन्हों को तो बहुत अच्छा चांस मिल जाता है, मधुबन भी मिल जाता, बीमारी भी खत्म हो जाती और मेडिटेशन में भी बढ़ते जाते। अच्छा, बॉम्बे के सेवाधारी उठो, यह सेवा का चांस अच्छा लगता है। इसी बहाने से सेवा में ब्राह्मणों की पहचान मिलती है। इसी बहाने से सेवा से ब्राह्मणों की पहचान मिलती है, ब्राह्मण परिवार में परिचय हो जाता है और बेहद में आने का चांस है। सेवा का बल भी कम नहीं है। देखो, जो भी पुराने जिसको दादियाँ कहते हो, इन्हों में एक्स्ट्रा बल है। किसका बल है? सेवा का। खांसी आई, बाजा खराब हो जाता है ना। और स्थापन में सेवा की। आप सब जो यहाँ बैठे हो वह आदि में इन्हों की मेहनत, सहन शक्ति, त्याग वृत्ति, इन्हों का फल आप हो। इन्हों का बल आपको फल मिलता है, फल मिला। बाबा क्या करें कि आप सब जो यहाँ बैठे हो वह आदि में इन्हों की मेहनत, सहन शक्ति, त्याग वृत्ति, इन्हों का फल आप हो। इन्हों को बल मिला, आपको फल मिला। सभी की हिस्ट्रियाँ तो सुनी है ना। क्या नहीं त्याग किया? आप तो बने बनाए आधार पर आ गए हो। मक्खन इन्होंने निकाला, आप खाने पर आ गए। अच्छा लगता है ना। आदि के पांडव भी, इन्होंने भी त्याग किया। अभी भी देखो, जहाँ भी प्रोग्राम होता अभी तक भी कहते, कोई दादियाँ आ जाए तो दादियाँ का त्याग का भाग्य तो है ना। त्याग की हिस्ट्रियाँ तो, कहानियाँ तो बहुत है ना। अभी भी सेवाधारी, सेवा चारों ओर करने वाले बहुत हैं, वह आदि हैं। और आप सभी के सेवाधारी भी अच्छे अच्छे हैं। कितने कितने सेंटर्स खोले हैं। बाप दादा तो एक एक की महिमा करना शुरू करे तो कितनी रातें लग जाएं। और एक एक की महिमा है, हर एक की विशेषता
है और रहेगी। अच्छा, तो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया। मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या एक पढ़ाई वाली बन जाती है, पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी, तो बाबा क्या कहते हैं कि समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है, ड्रिल बाबा ने कराया। ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूरियान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूरियान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को हर देश के एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ भी है, तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। हाल ही में बाबा कह रहे हॉल में सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के पश्चात बाप दादा के सामने सभी दादियाँ बैठी हैं। सदा अपने को बाप दादा नैनों के नूर समझते हो ना, सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों को संगम युग के सुहेज है। मिलना सुनना खाना पीना यह संगम के सुहेज है। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते हैं। कोई सोच नहीं है क्या होगा कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, जयंती बहन से यह आ गई, अच्छा पाठ मिला है। एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे उड़ाते रहते। अच्छा, बाप दादा खुश है, ठीक है। दादियों से आप लोगों के सहयोग से ही सारा कारोबार चल रहा है। सहयोगी विशेष भुजाएं हैं, अच्छा है, ग्रुप अच्छा मिला है। मोहिनी बहन से ग्रुप में हो ना, सब साथी हैं, सबके साथ कार्य चल रहा है। पांडव भी साथी अच्छे मिले, कंपनी है ना यह भी, तो अच्छी कंपनी के कारोबार संभालने वाले भी हैं, सेवादारी भी हैं, सबका साथ है। ऐसे नहीं कि फॉरेन में है तो यज्ञ में हाथ नहीं, एक एक बच्चे का हाथ ही यज्ञ सेवा में लगा हुआ है। चाहे कहाँ भी रहते हैं, देश में रहते हो या विदेश में, लेकिन आप एक एक ब्राह्मण के हाथ से यज्ञ चल रहा है। यज्ञ रचने वाले ब्राह्मण समझते हो ना कि हम यज्ञ रचने वाले हैं, बालक सो मालिक। अच्छा, ओम शांति।